नमस्कार दोस्तों, जय श्री बागेश्वर धाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बागेश्वर धाम पर जो कन्या विवाह समारोह होने जा रहा है, सभी कन्याओं की सूची आज ही है। धाम पर 121 साल कन्या विवाह की लिस्ट जारी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र एवं संतों की तपोस्थली भूमि बागेश्वर धाम पर इस बार 121वां सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर बहुत तेजी से तैयारी की जा रही है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। आप सभी लोग भी इस धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बन सकते हैं। बागेश्वर धाम पर 151 सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के महापर्व पर कन्याओं के पीले हाथ किए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रविवार को पत्रकार वार्ता में बागेश्वर धाम महाराज पंडित कृष्ण शास्त्री जी से मीडिया रिपोर्टरों ने पूछे अनोखे सवाल, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर होने वाले 151 कन्या विवाह, आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम पर ऐसी बेटियों की शादी की जाती है जो बिल्कुल भी गरीब आशा है, अनाथ बेटियां हैं जिनके माता पिता शादी करने के योग्य नहीं है। ऐसी कन्याओं की शादी धाम पर हर वर्ष की महाशिवरात्रि की महापर्व पर कन्याओं की शादी की जाती है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि शादी के लिए 1406 फॉर्म धाम पर प्राप्त हुए थे, जिसमें से 408 फॉर्म ऐसे थे जिनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं जमा थे। वह 1018 फॉर्म ऐसे रखे गए थे जो पूर्ण रूप से सही साबित थे। इनकी निगरानी बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं ने घर जाकर आर्थिक स्थिति की पदक की। इसके बाद जो वास्तविकता में अनाथ आशा है बेटियां थीं, उनके फार्म चुने गए हैं, जिसमें 10 दिव्यांग, 24 अनाथ, 29 पितृहीन, 10 मातृहीन कन्याओं के होंगे। हाथ पीले बेटियों की लिस्ट बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की भांति कन्या विवाह महोत्सव में जिन वीडियो का चयन किया गया है, उनके नाम महाराज जी ने घोषित कर दिए गए हैं। आप भी स्वयं वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नीचे बताया गया है। बागेश्वर धाम पर 1436 फॉर्म शादी के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें 6 राज्यों की बेटियों का चयन किया गया है। देश के 6 राज्यों की 151 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। जिन 151 कन्याओं का चयन किया गया है, उनमें छतरपुर जिले से 75, पन्ना से 14, टीमगढ़ से 10, झांसी से 7, आदमोह से 7, महोबा से 7, सागर से 4, सतना से 4 बेटियां शामिल हैं। इन कन्याओं में 10 दिव्यांग कन्याएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 24 कन्याओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। अनफंटियाओं ऐसी कन्याएं हैं जिनके पिता देवलोक चले गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में जितनी भी कन्याओं की शादी होती, वे सभी कन्या बागेश्वर धाम को भाई बना लेती हैं। बागेश्वर सामूहिक कन्या विवाह में किन बेटियों की शादी की जाएगी? बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। अब सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180वां सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ
विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखिएगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी, सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मार्च 2024 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी में उपस्थित होने वाली है। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा? बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है, जो गरीब और सहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बेटी को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सामान प्रदान करते हैं। इस बार तो यह भी चर्चा निकल कर आ रही है कि 2024 में होने वाले विवाह सभी बेटियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी, साथ साथ सिंगल बेड, कुर्सी, सोफा सेट, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, बर्तन भंडारी आदि, या यूं कहे कि जितना भी एक ग्रस्त परिवार में सामान नहीं रहता, उतना सारा सामान बाबा जी द्वारा दहेज में दिया जा रहा है। कि आखिर कब है कन्या विवाह समारोह और कितनी कन्याओं का विवाह अब की बार होने वाला है? करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प। इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों, समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सभी कन्याओं को उनका जरूरत का सामान दिया जाता है और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मनोकामना भी की जाती है।